अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे नाइन्थ साइंस फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ स्क्रू गेज। इससे पहले जो है वो हमने वर्नियर कैलिपर की कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग के बारे में पढ़ा था और उसमें जितने भी एरर्स थे उसके बारे में हमने डिस्कशन की थी। आज के टॉपिक पे हम स्क्रू गेज को डिस्कस करेंगे। इसकी सबसे पहले डायग्राम को देख लें। डायग्राम बेसिकली जो है वो ये है कि जो स्क्रू गेज का स्ट्रक्चर होता है इट इज़ अ यू शेप स्ट्रक्चर। ये बेसिकली जो है वो एक यू की मानी जो है वो स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे जो है दिस इज़ कॉल्ड स्टड। ये वाला पार्ट जो है वो स्पिंडल है। ये स्टड जो है वो ये रोटेट नहीं करता, ठीक है, ये इसी के साथ ही जो है वो अटैच हुआ होता है। लेकिन स्पिंडल जो है वो मूवेबल होता है, ये आसानी से मूव कर सकता है। ये वाला पार्ट जो है वो लॉक है। यहाँ पे जो है वो इसका मेन स्केल है। दरमियान वाली ये वाली जो लाइन है दिस इज़ कॉल्ड इंडेक्स लाइन और इसको डेटम लाइन भी बोला जाता है। ये वाली लाइन जो है वो इंडेक्स लाइन और डेटम लाइन कहलाती है। और ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट दिस इज़ कॉल्ड सर्कुलर स्केल। और ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला पार्ट जो है वो है थिम्बल। और इस वाले पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है दिस इज़ द होलो सिलेंडर, इसको स्लीव्स भी बोला जाता है। ये मेन स्केल है, ये वाला मेन स्केल है। ये वाला सर्कुलर स्केल है। सर्कुलर स्केल इस वजह से है क्योंकि ये सर्कल्स की फॉर्म में और ये रोटेट करता है। और ये वाला पार्ट जो है वो है रैचिट। रैचिट्स को हम लोग जैसे ही हम लोग उसको रोटेट करते हैं तो ये क्या करता है, स्पिंडल की डायरेक्शन जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। जैसे हम लोग इसको टाइट करना शुरू करेंगे, स्पिंडल की डायरेक्शन जो है वो आगे स्टड के साथ जाके जो है वो मिल जाएगी। इट मीन्स कि रैचिट्स क्या करते हैं, वो आपके स्पिंडल और स्टड को के दरमियान जितना भी फासला है वो ख़त्म करते हैं। जितना हम टाइट करते जाएंगे उसका फासला जो है वो मिनिमम से मिनिमम होता चला जाएगा। अब हम इसकी डेफिनेशन की मूव करते हैं। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू मैयर, जो कि मैयर करता है स्मॉल लेंथ, छोटी लेंथ को विद एक्यूरेसी, ज़्यादा एक्यूरेट जो है वो आपको रिजल्ट देता है। ग्रेटर देन वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट देता है क्योंकि इसमें जो है वो रीडिंग जो है वो आती है मिलीमीटर्स में। सो मिलीमीटर जो है वो उसकी पावर होती है 10⁻³ सो 10 की पावर वो जो हमने वर्नियर के लिए पढ़ा था वो सेंटीमीटर्स में आपको रीडिंग देता है। सेंटीमीटर्स में 10⁻² होता है। सो वो जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता। ये जो स्क्रू गेज है ज़्यादा उससे छोटी अमाउंट को भी ज़्यादा एक्यूरेटली जो है वो डिफाइन करता है क्योंकि ये मिलीमीटर्स में रीडिंग देता है। 10⁻³ जो है मिलीमीटर जो है वो मिली जो है वो 10⁻³ के इक्वल होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम इसी वजह से इसको जो है वो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी बोलते हैं। माइक्रो मीन स्मॉल, इस वजह से इसको कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादा एक्यूरेट और छोटी रीडिंग जो है वो कैलकुलेट कर सकता है। नेक्स्ट इसकी कंस्ट्रक्शन के जाने मूव करते हैं। इट्स अ यू शेप मेटल फ्रेम, जैसे मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया, यू शेप मेटल फ्रेम होता है। द होलो सिलेंडर एक्ट एज अ नेट। होलो सिलेंडर जो है ये वाला पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होलो सिलेंडर, इसको नट भी बोलते हैं। द स्टड इज़ फिक्स एंड स्पिंडल इज़ मूवेबल। ये स्टड है ये फिक्स होता है और स्पिंडल जो है वो मूवेबल होता है। थिम्बल रोटेट्स वन रोटेशन, द स्पिंडल मूव्स 1 मिलीमीटर अलोंग द इंडेक्स लाइन। जैसे ही हम लोग इसको रोटेट करेंगे, ये वाला पार्ट जो है वो थिम्बल है, ठीक है, जैसे हम इसको रोटेट करेंगे थिम्बल रोटेट करेगा। जैसे ही वो रोटेशन करेगा तो स्पिंडल जो है, ये वाला हमारा जो स्पिंडल है जो इसके साथ अटैच है हमारे मेन के स्केल के साथ, वो 1 मिलीमीटर जो है वो मूव करेगा इंडेक्स लाइन। ये इंडेक्स लाइन के अकॉर्डिंगली जो है वो 1 मिलीमीटर जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। और ये 1 मिलीमीटर जो जितना ये ट्रैवल किया है एक रोटेशन से, ये 1 मिलीमीटर जो है वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है जिसको हम लोग पिच भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, ये जो है वो पिच भी है। सो पिच की डेफिनेशन क्या हुई, द डिस्टेंस बिटवीन कंजक्टिव थ्रेड ऑन स्पिंडल, अगर उसका 1 मिलीमीटर हो तो ये वाला डिस्टेंस जो है वो हम स्क्रू गेज से स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो है वो 1 मिलीमीटर है। इट मीन्स कि ये डिस्टेंस जो है वो उसकी पिच कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसकी डिविजन्स की जानिब। द थिम्बल हैज़ 100 डिविजन्स। अब थिम्बल वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट, इसकी 100 डिविजन्स होती हैं। जैसे ही हम इसको रोटेट करते हैं और थिम्बल जो है वो अगर वो अपनी एक रोटेशन अगर हम लोग उसकी करते हैं तो इट मीन्स कि उसमें से 100 डिवीजन जो हैं वो आपकी इंडेक्स लाइन से पास करेंगी। और जो हमारा थिम्बल है वो जो है वो मूव करेगा 1 मिलीमीटर, क्योंकि उसकी जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है वो 1 मिलीमीटर के बराबर है। सो उसकी वो 1 मिलीमीटर के अकॉर्डिंगली जो है वो मूव करेगा। और इसमें डिवीजन्स टोटल कितनी हैं, वो हैं 100 डिवीजन्स। उसके बाद लीस्ट काउंट हम कैसे निकालेंगे, पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइड करेंगे उसको नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल जो है वो ये आपका ये वाला स्केल है, मेन स्केल ये वाला है, सर्कुलर स्केल ये वाला है।
ठीक है। उसके बाद 1 मिलीमीटर को हम डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर्स में इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। सो पिच जो है इंडिकेट ये करिए कि उसकी स्मॉलेस्ट रीडिंग है वो 1 मिलीमीटर है। और सर्कुलर स्केल की डिवीजन, सर्कुलर स्केल ये वाला है, सर्कुलर स्केल मूव कर देता है। इसकी डिवीजन जो है वो इसमें कितनी होती हैं, 100 डिवीजन्स होती हैं। अब इसकी वर्किंग की जानी मूव करते हैं। अगर सर्कुलर स्केल जो है वो हमारी इंडेक्स लाइन के साथ कोइंसाइड करे, ये सर्कुलर स्केल है, अगर ये इंडेक्स लाइन के बिल्कुल साथ जो है वो आपस में मिले, इसका 0 और इसका 0 आपस में मिले, तो इट मीन्स 0 एरर, इसमें 0 होगा। सेकेंड जो एरर है वो है पॉजिटिव एरर। अगर इफ़ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज़ बिलो द डेटम लाइन, अगर ये सर्कुलर स्केल है और ये डेटम लाइन का 0 है, अगर इस सर्कुलर स्केल का 0 जो है वो इससे नीचे होगा तो पॉजिटिव एरर होगा। अगर 0 ऑफ सर्कुलर स्केल जो है वो डेटम लाइन से अबव होगा तो ये जो है वो हमारे पास एरर जो होगा वो नेगेटिव एरर होगा। अगर 0 जो है वो आपका कोइंसाइड करेगा सर्कुलर स्केल का और मेन स्केल का, तो वो जो है वो आपका 0 एरर जो है वो 0 होगा। पॉजिटिव एरर में क्या होगा कि अगर 0 सर्कुलर स्केल का डेटम लाइन से नीचे होगा तो पॉजिटिव एरर होगा। अगर 0 सर्कुलर स्केल का जो है वो डेटम लाइन से अबव होगा तो एरर जो है वो नेगेटिव होगा। अब हम किसी भी वायर का डायमीटर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले हमें जो है यहाँ से रैचिट को घुमाकर जो है वो इसके दरमियान जो है वायर को एडजस्ट करना होता है। इस तरह एडजस्ट करना होता है कि स्पिंडल और स्टड ये जो है वो आपस में वायर जो है वो इन दोनों के दरमियान जो है वो टाइटली जो है वो ग्रैप्स हो जाए, टाइटली जो मजबूती से इसमें बाउंड हो जाए। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि 0 एरर तो नहीं, इसमें किसी भी किस्म का कोई एरर तो नहीं है, 0 जो है वो कोइंसाइड कर रहा है इंडेक्स लाइन के साथ। उसके बाद हम मेन स्केल की रीडिंग हम यहाँ से नोट करेंगे, मेन स्केल की रीडिंग, और उसके बाद जो है वर्नियर स्केल की रीडिंग, सर्कुलर स्केल की रीडिंग जो है वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसमें किसी भी किस्म कोई 0 एरर तो नहीं है। अगर 0 एरर होगा तो उसकी हमें करेक्शन करनी पड़ेगी। सबसे पहले मिसाल के तौर पर अगर मेन स्केल की रीडिंग हमारे पास आई है 1 मिलीमीटर्स और वर्नियर स्केल, सॉरी यहाँ पे वर्नियर स्केल की जगह हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मेन स्केल, यहाँ पे आएगा सर्कुलर स्केल। यहाँ पे सर्कुलर स्केल के डिवीजन जो हैं वो अगर 85 डिवीजन्स हैं तो हम लोग 85 को जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 0.85। ठीक है, यहाँ पे 0.85 जो है वो हम लोग उसको फिर ऐड कर देंगे जितनी हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग आई है। वो मेन स्केल की रीडिंग आई है 1 मिलीमीटर। सो 1 मिलीमीटर में जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.85 मिलीमीटर। सो इट मीन्स कि इसमें एरर जो है पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव एरर क्या इंडिकेट करता है कि इसमें 0 सर्कुलर स्केल के बिलो डेटम लाइन के नीचे है। तो इट मीन्स अगर हमने इस वैल्यू को जब हमने यहाँ ऊपर लेके जाना है तो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है जब इसके हम करेक्शन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1.85। सो इस ओवरऑल हमने सारे टॉपिक में ये डिस्कस किया है कि सिक्रू गेज क्या होता है कि स्मॉलर से स्मॉल रीडिंग को मेजर करता है, इसको माइक्रोमीटर सिक्रू गेज भी बोलते हैं। उसके बाद जो इसकी कंस्ट्रक्शन में एक यू शेप ये मेटल फ्रेम होता है, इसमें एक होलो सिलेंडर होता है जिसको नट भी बोलते हैं। स्टड इसका फिक्स होता है, स्पिंडल जो है वो इसके आसानी से मूव कर सकते हैं। थिम्बल जैसे ही जो है वो 1 रोटेशन करेगा तो इट मीन्स कि स्पिंडल हमारा कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 1 मिलीमीटर। ये 1 मिलीमीटर जो है वो हमारा स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, इसको हम पिच भी बोलते हैं। फिर हमने लीस्ट काउंट फाइंड आउट किया है कि पिच ऑफ सिक्रू गेज जिसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डिवीजन्स के साथ। उसके बाद हमने इसके एरर्स फाइंड आउट किए कि पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर क्या है, कि अगर 0 सर्कुलर स्केल का बिलो डेटम लाइन होगा, ये सर्कुलर स्केल का 0 नीचे अगर होगा तो इट मीन्स के पॉजिटिव है, अगर ऊपर होगा तो इट मीन्स नेगेटिव है। डायमीटर को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया है, वायर को यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है और इसको रैचिट की मदद से इसको जो है वो टाइट कर लिया है कि स्टर और स्पिंडल आपस में जो है वो टाइटली जो है वो बाउंड हो जाए। फिर उसके बाद हमने इसमें एरर फाइंड आउट करना है, फिर मेन स्केल की रीडिंग, और फिर हमने सर्कुलर स्केल की रीडिंग फाइंड आउट करनी है। फिर इसमें जो है मेन स्केल की अगर रीडिंग हमारे पास 1 मिलीमीटर आई है, सर्कुलर स्केल की अगर आई है हमारे पास 85 डिवीजन उसके साथ कोइंसाइड करी है डेटम लाइन के साथ, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.01 के साथ। जो इसका आंसर आएगा उसमें हम लोग ऐड कर देंगे 1 मिलीमीटर, जो मेन स्केल की रीडिंग है उसको हम ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 1.85 मिलीमीटर। तो यहाँ पे प्लस साइन आया है, इट मीन्स हमारा जो पॉजिटिव एरर है इस केस में इसको हमने यहाँ पे अगर इसके यहाँ पे वैल्यूज़ को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसमें से वैल्यूज़ को जो है वो माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसकी करेक्शन करने के लिए हम लगाएंगे -1.85 मिलीमीटर। तो ये सारा जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है ये है सिक्रू गेज के बारे में, इसके हमने कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग, इसमें एरर्स और किस तरह किसी भी वायर का डायमीटर फाइंड आउट करते हैं वो हमने डिस्कस किया है।